राज कॉमिक्स ने 2013 में युगांधर नाम से एक सर्वनायक सीरीज की पहली नींव रखी थी, जो अब तक बरकरार है। ये सर्वनायक सीरीज बहुत ही दिलचस्प सीरीज है और आरसी फैंस के साथ साथ न्यूट्रल रीडर्स को भी इसका दीवाना हर बदलते कॉमिक्स के साथ बनाया। इस सीरीज से रिलेटेड ढेर सारी बातें करनी है आपसे और कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बताना है। तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फैक्ट नंबर वन, ये पहली बार था कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम 00 से एक कॉमिक्स की शुरुआत हुई, जिसे आधार खंड के रूप में युगांधर नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद आई कॉमिक्स सर्वयुगम को प्रथम खंड यानी फर्स्ट पार्ट की लिस्ट में रखा गया। इसके अब तक कुल 15 पार्ट्स ऑनलाइन मार्केट में आ चुके हैं और तो और ये इसके आगे 19वें पार्ट तक की भी घोषणा कर दी गई है, जिनके नामों को अभी तक अनाम यानी अननेम्ड ही रखा गया है, क्योंकि इस सर्वनायक सीरीज की कहानी हिसाब से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, जिनमें सर्वनायक प्रतियोगिता के अलावा बाकी के सब प्लॉट्स के लिए एक प्रॉपर एंडिंग की अब बहुत ही ज्यादा जरूरत हो गई है। सब प्लॉट से याद आया फैक्ट नंबर 2 की, लेकिन उससे पहले फिलहाल सर्वनायक प्रतियोगिता में नागराज की टीम 3-2 से भोकाल की टीम को हराकर आगे है और इस सर्वनायक सीरीज में मेन सर्वनायक प्रतियोगिता के अलावा कुल 16 सब प्लॉट्स हैं, जो धीरे धीरे घटकर एक दूसरे से जुड़कर कुल 12 हो गई हैं। इन छोटी छोटी कहानियों का इस तरह आपस में जुड़ना सच में कमाल की स्टोरी टेलिंग की मिसाल है, जो आरसी की हमेशा से खासियत रही है। मुझे पर्सनली ध्रुव विषय की कहानी नागिस के साथ जुड़ना, दूसरे किसी आयाम के योद्धा के साथ महारावण का जुड़ना और एंथोनी के साथ अज्ञात यानी अघोरी के मिलने की कहानियां बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। ये आपस में कहानियों का जुड़ने का सिलसिला सर्वरण कॉमिक से शुरू हुआ, जो सर्व आयुध और सर्व समर में बहुत हाई लेवल पर पहुंच गया। सर्वरण तक इन सब प्लॉट का कोई सर पैर नहीं लग रहा था, लेकिन अब बाप रे बाप क्या गजब का कनेक्शन इन कहानियों को एक दूसरे के साथ देखने को मिल रहा है। वाओ, जस्ट वाओ। इस तरह से भले आप सर्वनायक प्रतियोगिता के रिजल्ट का थोड़ा बहुत गेस भी कर ले, लेकिन इन सब प्लॉट्स का अगला ट्विस्ट किस तरह का होगा, ये गेस कर पाना सच में बहुत टफ होने वाला है। और ये फैक्ट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। फैक्ट नंबर 3, इस सर्वनायक टाइटल से अब तक टोटल 23 कॉमिक्स आ चुकी हैं, जिनमें मेन टाइमलाइन वाली 16 कॉमिक्स के साथ साथ सर्वनायक विस्तार सीरीज की 6 कॉमिक्स और एक स्थापत्य खंड कॉमिक्स मौजूद है, जो आपस में एक मस्त अंदाज में कनेक्शन रखती हैं। तो चलिए अब इन्हीं कुछ कनेक्शंस के बारे में बातें करते हैं। इस सर्वनायक सीरीज के 2012 में स्टार्ट होने के 4 साल बाद 2015 में सर्वनायक विस्तार से नई सीरीज का आगाज हुआ, जो सर्वनायक सीरीज के कुछ सब प्लॉट्स की ओरिजिन बताते जा रही थी। इस सर्वनायक विस्तार के अब तक कुल 6 कॉमिक्स आ चुकी हैं और अगला पार्ट यानी 7वां पार्ट भी लाइन में है, जिसका नाम स्वर्ण शत्रुओं का महासंग्राम होने वाला है। सर्वनायक चौथी कॉमिक सर्वसंहार में वॉर टर्म का जिक्र होता है। इसमें एक्स इंस्पेक्टर चीता, लोमड़ी, शीना, बैडमैन और मैडम एक्स आदि की कमाल की टीम अप देखने को मिलती है, जिसकी फॉर्मेशन की स्टोरी सर्वनायक विस्तार की पहली कॉमिक्स मौत का मैराथन में डिटेल में बताया गया है। अश्वराज, गोजो, योद्धा की कहानियां भी दोनों सीरीज में पैरेलल चलती रहती है, जिनमें सबसे खतरनाक और इंटरेस्टिंग कहानी अश्वराज की है, जिसका कंप्लीट खुलासा सर्वनायक की 10वीं कॉमिक्स सर्वव्यू में इतने रोचक अंदाज में होती है कि सच में दिल खुश हो गया, जिसका श्रेय नितिन मिश्रा जी की लेखनी को जाता है। और इसके साथ साथ योद्धा की एक दिमाग को चकरा देने वाली टाइम लूप और टेलीपोर्टेशन की भी कहानी दोनों सीरीज में अभी तक एक पहेली बनकर घूम रही है। एक योद्धा सर्वनायक प्रतियोगिता में शामिल है, वहीं दूसरा योद्धा एक दूसरे टाइमलाइन में महारावण को कलयुग में जाने से रोक रहा है। बाप रे बाप, इसके बीच क्या कनेक्शन है, ये तो वक्त ही बताएगा। साथ ही एक और कॉमिक्स स्थापत्य खंड से कुछ
नए सुपर हीरोज की ओरिजिन स्टोरी और बैक स्टोरी को एक्सप्लोर किया जा रहा है। पहली कॉमिक्स में संजू यानी 10 डेडलिएस्ट, अज्ञात और अडिग की कहानियों को दिखाया गया है, जो अच्छी है, ठीक ठाक है। देखते हैं अगले पार्ट्स में किन किन कहानियों को एक्सप्लोर किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, इस सर्वनायक सीरीज का मेन विलेन अभी तक महारावण ही है, क्योंकि आधे से ज्यादा हीरोज और विलेन्स इसे ही रोकने के लिए सर्वमंथन कर रहे हैं, ताकि उस शक्ति को बुलाया जा सके जो महारावण को हरा सके। दूसरे विलेन के रूप में मसीहा भी सब पर भारी पड़ते नजर आ रहा है, जो हरुओं के नेतृत्व में अपनी विलेनगिरी जोरों शोरों से दिखा रहा है। महारावण को मेन विलेन के रूप में दिखाना इसलिए सोचा गया होगा, क्योंकि सर्वनायक कॉमिक्स की शुरुआत भोकाल से ही हुई थी, जिसमें उसकी पिछली दो कॉमिक्स धिक्कार और अंतर्द्वंद की कहानी को कंटिन्यू किया गया था, जो इस प्रतियोगिता की वजह से अभी पूरी नहीं हो पाई है, जिसको अग्निपथ सीरीज में खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। फैक्ट नंबर 5, सर्वनायक सीरीज में कुल 200 प्लस कैरेक्टर्स मौजूद हैं, जिनमें से अभी तक सर्वसमर कॉमिक्स तक हर छोटे बड़े सुपर हीरोज की कुल संख्या 85 है, और वहीं सारे विलेंस की कुल संख्या 88 है, जो आने वाले बाकी पार्ट्स में और भी बढ़ने वाली है। मैंने इस लिस्ट में हर हीरोज और विलेंस को ऐड किया है, चाहे वो आरसी के हों, किंग सिटी के हों, या फिर डिफरेंट टाइमलाइन से आए हीरोज और विलेंस हों। सच कहूं तो इतने सारे कैरेक्टर्स का इस सीरीज में फिर से आना मुझे खिचड़ी से ज्यादा बिरयानी में काजू किशमिश का मिलने वाली वाइब देता है, जो मेरे लिए हर बार सरप्राइज पैकेज के तौर पर साबित होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सर्वनायक सीरीज में परमाणु के पुराने कॉमिक्स के विलेन्स सबसे ज्यादा हैं, जिनकी संख्या टोटल 25 है। वहीं इसके बाद नागराज और ध्रुव के विलेन्स की संख्या आती है। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सर्वनायक सीरीज में अभी तक नागमणि, नागदंत और काल पहलियां जैसे टॉप विलेन्स को अभी तक दिखाया नहीं गया है। हालांकि सर्वदमन के एड वाले पोस्टर में काल पहेलियां दिखा तो था, लेकिन इस सीरीज में अभी तक नहीं दिखा है। वो अलग बात है कि इन तीनों को सर्वनायक विस्तार कॉमिक्स में भर भर कर दिखाया गया है, लेकिन यहाँ बातें सिर्फ सर्वनायक सीरीज की हो रही है, तो इस हिसाब से इन दोनों की दमदार एंट्री आने वाले पार्ट्स में होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, जो अगेन किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा। और याद रहे कि ये तीनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कहानी को किसी भी प्रकार से कभी भी मोड़ने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, 5 फैक्ट्स तो हो गए हैं। बाकी के 5 फैक्ट्स बताने से पहले प्लीज मेरे इस मेहनत को आपके एक प्यारे से लाइक और कमेंट्स की जरूरत है। साथ ही आपके सब्सक्राइब वाले सपोर्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेट्स कंटिन्यू नाउ। फैक्ट नंबर 6, भले ही सर्वनायक सीरीज अभी तक खत्म नहीं हुई है, लेकिन इन 11 सालों में राज कॉमिक्स की तरफ से अलग अलग सीरीज की कुल 12 कॉमिक सीरीज की कहानियों को खत्म कर दिया गया है, जिनमें आखिरी सीरीज बालचरित सीरीज, शक्ति रूपा सीरीज, नरकनाशक नागराज सीरीज, रक्तकथा सीरीज, सर्पसत्र सीरीज, स्वामी भक्त सीरीज, पुनरुत्थान सीरीज, लास्ट स्टैंड सीरीज, राजनगर रक्षक सीरीज, डोगा उन्मूलन सीरीज और अश्व सम्राट बंकेलाल शामिल है। इनके साथ साथ कुछ और नए मजेदार कॉमिक्स की न्यू भी रखी गई, जिनमें महानागायण, डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव सीरीज, नागरांत सीरीज, शुद्धिकरण सीरीज, सिलबंग सीरीज आदि शामिल है। इस पूरी सर्वनायक सीरीज के खत्म होने के तुरंत बाद पुनरुत्थान सीरीज और फिर आखिरी सीरीज लिस्ट में है, जिनकी कहानियों को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। और आखिरी सीरीज की तो क्या ही बात है, जिसमें परमाणु को वीर गति प्राप्त होती है, जो हम सारे आरसी फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और इमोशनल था। और बिल्कुल इसी तरह सर्वनायक सीरीज में दो सुपर हीरो अभेद्य और नक्षत्र ने भी अपने अपने युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, जो मुझे अभी तक बहुत ही भयंकर लगा, क्योंकि सुपर हीरोज का हारना, उनकी वीर गति को प्राप्त होना इतनी बड़ी सीरीज के लिए सच में थोड़ा सा तो सेंस बनता है। और नितिन मिश्रा इस डिपार्टमेंट में भी कमाल कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है
कि इस तरह के शॉकिंग डेथ्स और मोमेंट्स और भी आने वाले पार्ट्स में ज़रूर देखने को मिलेगी। मैं तो पर्सनली इस सीरीज़ के थ्रू कुछ और सुपर हीरोज़ के मेजर डेथ को देखना चाहता था, जैसे कि डीसी की इनजस्टिस कॉमिक्स में देखने को मिली थी। फैक्ट नंबर 7, नितिन मिश्रा जी की राइटिंग की कंसिस्टेंसी जो शुरुआत में थी, वो अभी तक एकदम बरकरार है। भले ही ढेर सारे आर्टिस्ट इस बीच चेंज होते रहे, लेकिन वन एंड ओनली शोमैन नितिन मिश्रा जी अपनी कहानियों के साथ अडिग रहे हैं। आर्टिस्ट की बात करें तो युगांधर, सर्वयुगम, सर्वदमन में धीरज वर्मा की आर्ट देखने को मिली थी। वहीं इसके बाद सुशांत पांडा ने स्वयं सर्वसंहार, सर्व संग्राम और सर्वमंथन की घटनाओं को बहुत खूबसूरती से ड्रॉ किया। सर्वसंधि, सर्वक्रांति और सर्वशक्ति सुशांत पांडा ने हेमंत कुमार के साथ जोड़ी बनाकर इस सीरीज को कुछ बेहतरीन पैनल्स दिए और कवर पोस्टर के जरिए न्यूट्रल ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। और तो और इस सीरीज के प्रति एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ाया। कवर पोस्टर कवर पेज पोस्टर में मुझे खासकर एंथोनी और इंस्पेक्टर स्टील के पोस्टर की बहुत कमी खली, क्योंकि इस सीरीज के कवर पोस्टर में अब तक सारे सुपर हीरोज को प्रॉपर स्पेस मिला है, सिवाय एंथोनी और इंस्पेक्टर स्टील को छोड़कर। नाइन्थ पार्ट यानी सर्व आगमन से 14 पार्ट सर्वग्रहण तक हेमंत कुमार ने अकेले ही अब तक से ज्यादा वक्त अपनी आर्ट को दिया, जो वाकई में किसी तपस्या से कम नहीं है। इन कमाल के आर्टिस्ट के बीच राज कॉमिक्स के महानतम आर्टिस्ट श्री अनुपम सिन्हा भी बीच बीच में एक दो अमेजिंग पैनल्स के साथ आते रहते थे। और फाइनली 15वीं कॉमिक्स सर्व समर में तो उनके द्वारा बनाई गई पूरी कॉमिक्स ने दिल जीत लिया। पूरे पेजेस का इस्तेमाल करके कैरेक्टर को ड्रॉ करना अनुपम सिन्हा सर की खासियत है, और वो इस सर्व समर कॉमिक्स में दिखती भी है। बीच के कुछ पेजेस में हेमंत कुमार जी का भी आर्ट्स देखने को मिलता है, जो आंखों को सुकून देने का काम करता है। इसी तरह एक और नाम जो कभी भी इस सर्वनायक सीरीज से अलग नहीं हुआ, वो है स्याहीकार यानी इंकिंग आर्टिस्ट विनोद कुमार जी, जिनका इंकिंग में साथ जगदीश कुमार ने नाइन्थ पार्ट सर्व आगमन से अभी तक देते आ रहे हैं, जो सच में एक और कमाल की बात है। इस बीच 13वां पार्ट यानी सर्वग्रहण से ये सीरीज दो अलग अलग फॉर्मेट यानी आरसीएमजी और आरसीएसजी में आने लगी। फैक्ट नंबर 8, सर्वनायक सीरीज बटरफ्लाई इफेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, जो हमेशा से मेरी फेवरेट साइंटिफिक इफेक्ट्स में से एक रही है। इस सर्वनायक सीरीज में ढेर सारी ऐसी इंसिडेंट देखने को मिलती है, जिनमें कहीं और होने वाली घटना कहीं और किसी दूसरी प्लेस पर इफेक्ट करती है। जैसे कि परमाणु और शक्ति द्वारा धरती के नीचे गर्भगृह बनाते वक्त निशाचर के ऊपर की मिट्टी का हटना और उसका दोबारा लौटना, ग्रहणों की शक्ति विनाशदूत और गगन से लड़ने के बाद खत्म होना, साथ ही उसका भेड़िया और अश्वराज की लड़ाई को देखना और परिणाम स्वरूप किसी के शरीर में कब्जा कर लेने की ताक में रहना। ठीक इसी तरह मंथन से निकलने वाली पहली पाप शक्ति अथर्ववाकु का संजीवनी बूटी हासिल करने वहीं जाना, जहां पहले से भेड़िया अश्वराज एक स्पर्धा के लिए मौजूद थे। इसी तरह ढेर सारे छोटे छोटे ऐसे बटरफ्लाई इफेक्ट्स इस सीरीज में देखने को मिलते रहते हैं। इसी के साथ साथ दो ऐसी कहानियां भी हैं जो सेम टाइमलाइन की नहीं है, लेकिन ये दोनों घटनाएं किसी न किसी रूप में प्रेजेंट टाइमलाइन को जरूर इफेक्ट करने वाली है। जैसे कि महामानव का पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभिक चरण पर पहुंचना महज संयोग नहीं हो सकता। और तो और फ्यूचर 5099 में घट रही ध्रुविष्य, देवंजय, नागेश, त्रिकाल, नासन और चंडकाल की कहानी यूं ही यूं ही नहीं दिखाई जा रही है। ये पक्का बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट लेकर जरूर आएंगे फ्यूचर की कॉमिक्स में। फैक्ट नंबर 9, इस सर्वनायक सीरीज में कुछ घटनाएं और पात्र ऐसे भी हैं जो अभी तक मिस्ट्री बने हुए हैं। जैसे कि पार्ट 3 सर्व संग्राम में इतिहास का द्वापर युग में कलंक नगरी में होना, और 5वें पार्ट सर्व मंथन में हरुओं द्वारा मसीहा को एक अलग ही पावरफुल शक्ति देना। दोनों ऐसी घटनाएं हैं जिनका आगे अभी तक जिक्र ठीक से नहीं हुआ है। और सेम बिल्कुल इसी तरह
कुछ अनजान परछाइयां छुपे हुए कैरेक्टर्स भी हैं जिनका अब तक कोई क्लू नहीं मिला है। जैसे कि 15वें पार्ट सर्वसमर में मसीहा और अश्वत्थामा के बीच की लड़ाई को वहां पर त्रिशंकु के अलावा एक और कैरेक्टर मौजूद होता है जो चुपचाप साय में खड़ा होकर इन घटनाओं को ध्यान से देख रहा है। ठीक इसी तरह 13वें पार्ट के सर्व आयुध कॉमिक्स में कोई एक परछाई फ्यूचर 1099 में फ्यूचर परमाणु का पीछा करते हुए उसके सीक्रेट लैब में पहुंच जाता है। जो कौन है अभी तक पता नहीं चल पाया है। सच में इन दोनों का रिविलेशन या तो इन सारी घटनाओं का रिविलेशन बहुत भयंकर होना चाहिए। साथ ही अगली सर्वनायक प्रतियोगिता में स्टील किससे लड़ेगा और एंटोनी का इस प्रतियोगिता से दूर रहना अभी तक मिस्ट्री ही बना हुआ है। फैक्ट नंबर 10, इस सर्वनायक सीरीज में कुछ ऐसे व्हाट द हेल वाले मोमेंट हैं जिससे कि इस सीरीज को बार बार पढ़ने का मन करता है। जैसे कि अश्वराज का दो रूपों में यानी अश्व और मानव में बंटना और उसकी ओरिजिन स्टोरी बाप रे बाप कमाल की है। फ्यूचर 5099 में एक लाइव ब्रेन का स्टील में बदलने वाला मूवमेंट भी गजब का है। इसी तरह डोगा और योद्धा की फाइट्स की वजह से सच में सर्वसंधि, सर्वक्रांति और सर्वशक्ति कॉमिक्स को बार बार पढ़ने को मजबूर कर देती है। अंकेलाल के हाथ में त्रिफाना का होना भी बहुत शॉकिंग लगता है। योद्धा का दो अलग अलग टाइमलाइन में होना भी बहुत बड़ा एक्स फैक्टर साबित होता है इस सर्वनायक सीरीज को बार बार पढ़ने का। इसी तरह ध्रुव और गोजो का बुद्धि पासा वाले स्पर्धा में मल्टीवर्स का इस्तेमाल करना जो सच में इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा रोचक बना जा रहा है। आपके फेवरेट वाव मोमेंट्स क्या क्या हैं इस सीरीज से रिलेटेड कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे लिए ये कॉमिक सीरीज आज तक लेंदी और बोरिंग साबित नहीं हुई है क्योंकि मैं इसको एक खास पैटर्न में पढ़ता हूँ। बस ये ना हो कि जल्दबाजी में इस सीरीज को खत्म कर दिया जाए और फाइनल आउटपुट बहुत ही निराशाजनक निकले। जितनी शिद्दत से इस कॉमिक सीरीज ने अब तक बांध के रखा है हम पाठकों को, उतना ही बेहतर और खासकर एंडिंग शॉकिंग हो तो मजा ही आ जाए। और नितिन मिश्रा जी की कलम से इसकी उम्मीद लगाई जा सकती है और सच में एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। बस शिकायत इस सीरीज से बस इतनी सी है कि इसके नेक्स्ट पार्ट को आने में बहुत समय लगता है और इस साल तो अभी तक इस सर्वनायक सीरीज की नई कॉमिक सर्वप्रहार की अभी तक कोई खबर ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, बाकी हम कॉमिक्स लवर तो हैं ही पेशेंस के महारथी। सह लेंगे थोड़ा, वेट कर लेंगे थोड़ा और क्या चलता है। और इस बीच बाकी कॉमिक सीरीज को फिर से पढ़कर मैं ऐसे ही डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपकी तरफ से कोई कॉमिक सीरीज का इस तरह से डिटेल ब्रेकडाउन के लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। तो बाकी की बची हुई सर्वनायक कॉमिक्स का वेट करते हुए अब मैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।